नमस्कार। सोचिए, एक तरफ हैदराबाद जैसे शहर की चमचमाती गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार वाला आईटी हब, और ठीक इन्हीं के बीच शहर के सबसे पॉश इलाकों में छिपी हुई बिल्कुल खामोश और खस्ताहाल हवेलियां। आज की इस खास पड़ताल में हम इसी अजीब से कंट्रास्ट को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये खाली पड़ी ऐतिहासिक इमारतें धीरे धीरे शहर की सबसे खौफनाक कहानियों और अर्बन लेजेंड्स का केंद्र बन जाती हैं। अब आपके दिमाग में भी शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इतने महंगे, करोड़ों की जमीन वाले और तेजी से विकसित होते इलाकों में ये वीरान खंडर क्यों छोड़ दिए जाते हैं? मतलब कोई इन्हें बनाता क्यों नहीं? देखिए, ये सिर्फ ईंट और पत्थर के टूटते हुए ढांचे नहीं हैं। इनके पीछे अक्सर गहरे अनसुलझे रहस्य, इंसानी त्रासदियां और खौफनाक कहानियां दबी होती हैं। तो कुंदन बाग जैसी जगहों की रहस्यमयी कहानियों की गहराई में जाने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक साधारण सी खाली इमारत वक्त के साथ एक डरावनी पहेली बन जाती है। कुंदन बाग के उस मशहूर घर की ही बात करें तो जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए जो वहां के पड़ोसियों ने महसूस किया था। लोगों का दावा था कि उस घर में रहने वाली एक महिला और उसकी दो बेटियां रात के अंधेरे में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब अनुष्ठान करती थीं। आधी रात को मोमबत्तियां जलाकर पूरे घर में घूमना, कुल्हाड़ी लेकर स्थानीय लोगों को डराना और तो और अपने बरामदे में खून से भरी बोतलें लटकाना। ये सब सुन के बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की फीलिंग आती है ना, लेकिन आसपास रहने वालों के लिए ये दहशत बिल्कुल असली थी। लेकिन फिर आता है सितंबर 2002 का वो दिन, जब इस पूरे रहस्य से अचानक पर्दा उठ गया। और सच मानिए, वो कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि एक बेहद डरावनी फोरेंसिक हकीकत थी। हुआ ये कि मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर चोरी के इरादे से उसी कुंदन बाग वाले घर में घुसा। पर जब वो अंदर गया तो उसे वहां कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि 3 पूरी तरह से सड़ चुकी लाशें मिली। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और जांच शुरू हुई तो पूरा शहर सन्न रह गया। जिस घर को लोग चुड़ैलों का डेरा मान रहे थे, वो असल में खामोश और खौफनाक मौत का गवाह था। यहां आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। समाज में फैली अफवाहों और पुलिस जांच में सामने आई हकीकत के बीच का ये अंतर सच में दिल दहला देने वाला है। एक तरफ वो खौफनाक मिथक थे कि वो औरतें जादूगरनियां थीं, काला जादू करती थीं, लेकिन वास्तविकता वो कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। जयप्रदा और उनकी बेटियां किसी काले जादू का नहीं, बल्कि गंभीर मानसिक बीमारी और भयंकर अकेलेपन का शिकार थीं। उन्होंने खुद को दुनिया से इस कदर काट लिया था कि जब उन्होंने एक साथ आत्महत्या की तो महीनों तक उनकी लाशें उसी घर में पड़ी रहीं और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। तो कुंदन बाग की इस घटना से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम इन भूतिया कहानियों से पर्दा हटाएं और पूरे सिस्टम को देखें, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। आखिर प्राइम लोकेशन पर मौजूद एक करोड़ों की संपत्तियां इस हाल में पहुंचती कैसे हैं? इसके कारण असल में बहुत ही व्यावहारिक हैं। अक्सर परिवारों के बच्चे एनआरआई बनकर विदेश सेटल हो जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी का कोई साफ वारिस नहीं बचता। कई बार तो जमीनों पर दशकों लंबे कानूनी विवाद चलते हैं या फिर म्युनिसिपल परमिट के जटिल पचड़े होते हैं, और इसी कानूनी उलझन के बीच ये शानदार घर धीरे धीरे वीरान खंडर बन जाते हैं। इसी बात पर बेगमपेट के एक लोकल रेजिडेंट ने एक बहुत ही मार्मिक बात शेयर की थी। उन्होंने एक पुरानी जर्जर इमारत के बाहर खड़े एक एनआरआई लड़के को देखकर कहा था कि कैसे जिंदगी और शोरगुल से भरा एक घर अब सिर्फ धुंधली यादों का ढांचा बनकर रह गया है। सच कहूं तो ये पड़ताल सिर्फ ईंट गारे के ढेने की नहीं है, ये पीढ़ियों की विरासत के खत्म होने का एक दस्तावेज है। लोग एक बेहतर भविष्य के लिए दूर चले जाते हैं और पीछे छूट जाती हैं वो इमारतें जो कभी आबाद थीं। ये शहरीकरण का वो खामोश और उदास पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, इस उदासी के पीछे एक बहुत ही शातिर और खतरनाक खेल भी चल रहा है। अर्थशास्त्र और अंधविश्वास का एक ऐसा गठजोड़ जिसे हम वेपनाइज्ड फोकलोर या हथियार बनी अफवाहें कह सकते हैं। ये महंगी संपत्तियों की कीमत जानबूझकर गिराने की एक बहुत ही कुटिल रणनीति है। रियल एस्टेट के कुछ मौकापरस्त लोग खाली पड़े घरों के बारे में भूतों की झूठी कहानियां फैलाते हैं। ये खौफ का जाल इसलिए बुना जाता है ताकि कोई भी उस घर को खरीदने से डरे और प्रॉपर्टी का असली मालिक मजबूरी में आकर अपनी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हो जाए। और पता है, ये पूरा काम एक बहुत ही सधे हुए स्टेप बाय स्टेप तरीके से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले एक विवादित या खाली प्रॉपर्टी को टारगेट करके उसे अलग थलग किया जाता है। दूसरा कदम होता है आसपास के इलाके में भूतिया अफवाहें फैलाना। इसके बाद इस डर की वजह से कोई भी आम खरीदार उस प्रॉपर्टी के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। और आखिरी स्टेप, जब मालिक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो उसे वो प्राइम प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है।
बंजारा हिल्स और बेगमपेट जैसे महंगे इलाकों में प्रॉपर्टी हथियाने का ये एक बेहद कारगर और अदृश्य तरीका है। हालांकि इस पूरी जांच का एक दूसरा और काफी दिलचस्प पहलू भी है। देखिए, हर बार इन खौफनाक कहानियों के पीछे रियल एस्टेट माफिया ही नहीं होता। कई बार तो लोकल लोग या उस प्रॉपर्टी के केयरटेकर खुद इन भूतिया कहानियों को हवा देते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? जवाब है प्राइवेसी की सुरक्षा। जब कोई बहुत बड़ी इमारत खाली होती है तो वहां घुसपैठियों के आने का खतरा रहता है। ऐसे में यहां भूत है वाली अफवाह एक बहुत ही मजबूत, अदृश्य और बिल्कुल मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। और सच कहूं तो बाहरी लोगों को दूर रखने में यह तरीका काफी सफल भी होता है। अगर हम हैदराबाद की कुछ मशहूर जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर आता है। कुंदन बाग का मामला पूरी तरह से मानसिक बीमारी और अकेलेपन की एक निजी त्रासदी था। 1.5 लाख घर का सीधा कनेक्शन रुके हुए रियल एस्टेट से है। वहीं गोलकुंडा फोर्ट और रामोजी फिल्म सिटी जैसी जगहों की कहानियां इतिहास की गूंज और वहां काम करने वाले लोगों की अत्यधिक थकान से जुड़ी हैं। मतलब साफ है, हर डरावनी अफवाह के पीछे कोई ना कोई बहुत ही तार्किक और असली कारण छिपा होता है। 1.5 लाख घर का ही किस्सा ले लीजिए। करीब 40 साल पहले इस विशाल घर को बनाने में 1.5 लाख रुपए लगे थे, जो जमाने में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन कहा जाता है कि घर बनने के बाद जो भी परिवार वहां रहने गया, उनके साथ असल जिंदगी में कुछ बड़े हादसे हुए। उन असली त्रासदियों ने वक्त के साथ एक ऐसे मिथक का रूप ले लिया कि आज तक वो घर वीरान पड़ा है। दशकों से चली आ रही इस दहशत ने उस घर को इस कदर जकड़ लिया है कि लोग आज भी दिन के उजाले में उसके पास से गुजरने में कतराते हैं। और आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट ने इन भूली बिसरी इमारतों को एक नई रहस्यमयी पहचान दे दी है। स्मार्टफोन्स और कैमरे लेकर अर्बन एक्सप्लोरर्स और घोस्ट हंटर व्लॉगर्स इन खंडरों में अपना रोमांच तलाश रहे हैं। आप रेडिट थ्रेड्स खोलकर देखिए, वो आधी रात की मुलाकातों, खाली कमरों में ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल की अफवाहों और बंजारा हिल्स की रोड नंबर 12 पर रहस्यमयी तरीके से झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स की कहानियों से भरे पड़े हैं। तकनीक और सोशल मीडिया ने शहर के इन पुराने खंडरों में सच में एक नई तरह की डिजिटल जान फूंक दी है। लेकिन इस फैलते हुए डिजिटल खौफ के बीच राहत की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तर्क की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। स्थानीय निवासी आदित्य, चिंता जैसे खोजी लोग इस अंधविश्वास के कोहरे को चीरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ मानना है कि इन कहानियों की जमीनी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। उनका मकसद ये साबित करना है कि ये इमारतें भूतों का नहीं, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदियों और हमारी सामाजिक विफलताओं का प्रतीक हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ऐतिहासिक सच्चाई को हमें मोहल्ले की अफवाहों से अलग करके देखना चाहिए। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये भूतिया कहानियां, चाहे वो बिल्डर्स ने फैलाई हों या इंटरनेट ने गढ़ी हों, असल में इस शहर का अपनी उस वास्तुकला को याद रखने का एक तरीका है जिसे वो पीछे छोड़ चुका है? शायद एक शहर जिन इमारतों को खंडर होने के लिए छोड़ देता है, उन्हें भूतों का नाम दे देता है ताकि वो कम से कम लोगों की यादों में तो जिंदा रह सकें। और इसी विचारोत्तेजक सच्चाई के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। अगली बार जब आपको कोई वीरान इमारत दिखे तो याद रखिएगा, असली रहस्य भूतों में नहीं, उन बंद दीवारों के पीछे छिपे इंसानी इतिहास में होता है।